नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम तुला के गुरु की बात कर रहे हैं। 12 सितंबर 2017 गुरु आ रहे हैं तुला में, यानी कि 6 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है वहां अभी बैठे हुए हैं और 7 नंबर जहां लिखा है वहां आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक। वृश्चिक जो राशि है उसके लिए गुरु तुला में आ रहे हैं। वृश्चिक जो लग्न है उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं, इसीलिए समझ लेते हैं पहले कि किसकी राशि वृश्चिक है, किसका लग्न वृश्चिक है। तो जहाँ पर 8 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में और चंद्रमा वहाँ बैठा हुआ है तो आपकी राशि वृश्चिक है। कुंडली का जो पहला स्थान है जन्म लग्न स्थान, जहाँ 1 नंबर लिखा है ऐसा नहीं, जहाँ पहला स्थान है वहाँ पर अगर 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक जन्म लग्न है। और अगर वहाँ पर चंद्रमा भी बैठा है तो आपका वृश्चिक लग्न भी है और आपकी राशि भी वृश्चिक है। वृश्चिक राशि से ज़्यादा वृश्चिक लग्न वालों का इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। बिकॉज क्या है कि ये गुरु उनके स्थान के हिसाब से ज़्यादा इफेक्ट करता है कुंडली में। मोर देन 75% इफेक्ट लग्न वालों को होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि राशि को माने या उसको माने, तो राशि का जो है वो आप 25% काउंट कीजिए और 75% ये काउंट कीजिए जन्म लग्न के हिसाब से गुरु का परिवर्तन। हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं, वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं। उनके लिए 12वें स्थान में गुरु आ रहे हैं। 12वां जो स्थान है वो उनका व्यय का है, विदेश का है और मोक्ष का है। ये स्थान जो है वो आपका गुरु अभी जो 11वें स्थान में चल रहा है वहाँ से 12वें में आएगा तो आपको थोड़ा बहुत खर्च करवाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ों में ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा बिकॉज गुरु जो है वो चंद्र के साथ गजकेसरी योग करता है जब साथ में होता है, लेकिन उसके साथ 12वें स्थान में आ रहा है, खासकर चंद्र राशि जिनकी वृश्चिक है उनसे। तो वो 12वें स्थान में गुरु आपके चंद्र से हो रहा है और आपका जो चंद्र वृश्चिक में है वो अपनी नीच राशि में है, इसलिए थोड़ा आपको उस हिसाब से संभालना ज़रूरी है। और आपको 12वें स्थान में गुरु की वजह से खर्चे तो होंगे लेकिन पॉजिटिव होंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन आपको मैनेज करने पड़ेंगे, बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो गुरु के हिसाब से आप एक दौड़ में शामिल होने वाले हैं। कोई घर के लिए भागेगा, कोई ज़मीन के लिए, कोई वाहन के लिए, कोई सुख के, हर जो भी जिसमें भी आपको सुख दिखता है उसके पीछे आप भागेंगे, उसके लिए आप खर्च करेंगे और वो खर्च आपको एक ऋण के रूप में सर पे हमेशा मंडराता रहे, ऐसा नहीं हो, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये गुरु आपको व्यय स्थान में है। नॉर्मली व्यय स्थान में गुरु मैं हमेशा कहता हूँ पॉजिटिव खर्च करवाता है और ख़ासकर गुरु है इसलिए अच्छा रहता है। और इस वजह से आप गुरु को ज़्यादा पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्र से 12वां गुरु है, चंद्र वृश्चिक अपनी नीच राशि में है, इसलिए सोच आपकी चंद्र के हिसाब से होगी, पैसा खर्च आपका गुरु के हिसाब से होगा। यानी कि आपकी सोचिए, अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैं यहाँ पर इतना पैसा इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी और वो गलत हो जाता है, इन्वेस्टमेंट गुरु करवाएगा, पैसे का आपको इंतज़ाम गुरु करवाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, गुरु आपका इन्वेस्टमेंट करवाएगा, आपको पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट होगा। पॉजिटिव मतलब ये नहीं है कि आपको उससे बेनिफिट ही होगा, लेकिन ये है कि वो आपको प्रॉपर्टी में लैंड या कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपको आने वाले समय में फ़ायदा हो, लेकिन वो गुरु आपको पैसे दिलाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं से भी, बिकॉज वो व्यय कराने के लिए बैठा है वहाँ पर। तो और गुरु का इसलिए आप अच्छी जगह पर खर्च करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर आपके जो कैलकुलेशंस है वो चंद्र के हिसाब से चलेंगे। चंद्र नीच राशि में है, समझिएगा। और अगर उसने आपके
चंद्र हमारी सोच का कारक है, चंद्र हमारे दिमाग पे रहता है और वो दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए हमारे विचार भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो विचारों का ये परिवर्तन कहीं चंद्र के हिसाब से आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करा दे कि जिसमें आपको तकलीफ हो, लॉस हो, बिकॉज गुरु आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा। सो आप उनकी राय लीजिएगा जो अच्छे चंद्रमा वाले हों, और ये चीज़ लागू जिनका वृश्चिक का चंद्र है उनको ज़्यादा होती है, वृश्चिक लग्न वालों से। अगर लग्न में चंद्र नहीं है तो अच्छी बात है। सो वृश्चिक लग्न वालों के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा इस मामले में। तो गुरु के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट हो गए आपको अच्छे अध्यात्म से वो जोड़ेगा, अच्छे दिव्य दर्शन कराएगा। पूरे ये 13 महीने में आपका फेथ बढ़ेगा, ईश्वर में, गुरु में आस्था बढ़ेगी। आपको ये गुरु की जो दृष्टियां हैं वो 3 जगह पर पड़ेगी। 12वें स्थान से 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 4थे स्थान में पड़ेगी, जहाँ सुख समृद्धि है, जहाँ पर माता है, मकान है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स है, ज़मीन है। तो आपको हो सकता है वो लेने की सोचे, इसीलिए मैंने ये बात बताई चंद्र वाली। तो ध्यान रख के कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा अपना ज्ञान दूसरों से लेने की कोशिश कीजिएगा, दूसरों की राय लीजिएगा, आपको तकलीफ कम होगी और बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसकी दृष्टि पड़ती है आपके 6ठे स्थान में, कुंडली के 7वीं दृष्टि, स्थान 6ठा, जो रोग शत्रु होगा है, जॉब का है। तो उन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव आएगा। आपको जॉब में बेनिफिट मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है, जॉब में चेंज आ सकता है, स्थान फेर हो सकता है और वो अच्छा रहेगा। आपको रोग है तो उसका निदान होगा, उसका केयर होगा, अच्छी तरह से होगा। शत्रु जो है वो आपके मित्र बनेंगे, शत्रु जो हैं वो आपसे अपनी बातें जो अड़े हुए हैं उससे थोड़ा शांत हो जाएंगे, लेकिन वो पॉजिटिव गुरु कराएगा, इसलिए होगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं और शत्रु आपके परास्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो गुरु दोनों चीज़ों को सवार के आपके सामने, मैं शत्रुता को मानसिक शत्रु गिनता हूँ, क्योंकि आजकल हम कोई भाला या तलवार या गन लेके लड़ने नहीं जाते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो मानसिक तौर से होती है। सो मानसिकता में वो गुरु परिवर्तन आपकी भी लाएगा और उसी वजह से सामने भी फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए उसमें फ़र्क आएगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और उसकी एक दृष्टि है आपके जहाँ बैठा है वहाँ से 9वां स्थान, और आपकी कुंडली का 8वां स्थान, जो रोग है, गुप्त रोग, जो गुप्त धन है, जो गूढ़ विद्याएं हैं, जो मृत्यु स्थान है और मृत्यु से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो आपको अगर अभी तक आपको उसकी तकलीफ़ें हो रही है, जानलेवा बीमारी है या कुछ ऐसी तकलीफ़ें, तो उसमें वो क्योर कराएगा। और वो गुरु आपको गूढ़ विद्याएं या ऐसे लोगों से मिलाएगा, या आपका इंटरेस्ट उस चीज़ों में बढ़ेगा, आप पढ़ेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो गुरु का ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा और गुप्त धन भी मिलेगा, जो आपको नहीं पता है ऐसा धन भी मिलेगा। सो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मेन बात तो है इन्वेस्टमेंट आपका सही तरीके से आप सोच के कीजिए। बाकी गुरु अच्छा है, 12वें स्थान में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, व्यय ज़्यादा नहीं हो, विदेश में आपको पॉसिबिलिटीज़ बनाएगा। सो दैट्स इट। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और धनु राशि की बात हम बाद में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।